नमस्कार, मैं नंदिनी सिंह और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के ऐलान के बाद असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी अपनी टीम को झारखंड भेजने का ऐलान किया है। सीएम हेमंत सोरेन की पहल पर बहुत जल्द एक टीम असम जाएगी। टीम असम में रह रहे झारखंडियों को, खासकर आदिवासियों का हाल चाल जानेगी। वहीं बंधुआ मजदूरी करे श्रमिकों के दुख को भी देखने की कोशिश होगी। इस ऐलान के बाद हेमंत सोरेन और भाजपा एक दूसरे पर आक्रामक है। झारखंड सरकार के असम में सर्वदलीय टीम भेजने के जवाब में असम सरकार ने भी अपनी टीम भेजने का ऐलान किया है। टीम को असम भेजने के मसले पर 5 दिसंबर को कैबिनेट मीटिंग में फैसला लिया जाएगा। यहाँ याद दिला दें कि सीएम हेमंत सोरेन ने 28 नवंबर को पहली कैबिनेट बैठक में असम के चाय बागानों में काम करने वाले आदिवासियों की दशा पर अध्ययन करने के लिए एक सर्वदलीय टीम गठित कर भेजने का निर्णय लिया था। बंगाल बॉर्डर पर आलू के वाहन रोकने की फैली खबरों का सीएम हेमंत सोरेन ने संज्ञान लिया है। उन्होंने मुख्य सचिव अलका तिवारी को तत्काल मामले का निष्पादन करने का निर्देश दिया है। इसके बाद मुख्य सचिव अलका तिवारी ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव मनोज पंत से फोन पर बातें कर कोई हल निकालने का अनुरोध किया। इस पर मनोज पंत ने भरोसा दिलाया कि जल्द ही एक कमेटी बनाकर आलू के मामले का निष्पादन सुनिश्चित किया जाएगा। हजारीबाग में एक्टिव छोटे बड़े गुंडों और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों को चिन्हित कर उसके खिलाफ सीसीए एवं एनएसए के तहत फौरी कार्रवाई करने को कहा गया है। वहीं अफीम और पोस्ता की खेती करने वालों को तहस नहस और ब्राउन शुगर सप्लायरों को सलाखों के पीछे डालने का निर्देश दिया गया। वहीं महिला अत्याचार से जुड़े मामले को 60 दिनों के अंदर निपटाने का निर्देश दिया गया है। ये निर्देश हजारीबाग के एसपी अरविंद कुमार सिंह ने दिया। एसपी ने आज अपने आवासीय कार्यालय में आयोजित अपराध गोष्ठी बैठक में अपने मातहत अधिकारियों को उक्त निर्देश दिया। लंबित पड़े कांडों को अविलंब सलटाने को कहा गया है। कोयला, पत्थर, बालू एवं खनन के तस्करों की कमर की हड्डी तोड़ देने का आदेश दिया गया है। सिविल कोर्ट की सुरक्षा पर जोर देने का आदेश दिया गया है। महाराष्ट्र के कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे ने स्पष्ट कहा कि उन्हें पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का फैसला मंजूर है। उनके अपने गांव सतारा जाने पर कई सवाल उठाए गए थे, जिन पर उन्होंने कहा कि मैं व्यस्त चुनावी कार्यक्रम के बाद यहां आराम करने आया था। मैंने सीएम के तौर पर अपने 2.5 साल के कार्यकाल में कोई छुट्टी नहीं ली। इसी वजह से मैं बीमार हुआ। हालांकि मैं अब ठीक हूँ। उन्होंने आगे कहा कि लोग मुझसे मिलने के लिए यहाँ आते हैं। ये सरकार लोगों की बात सुनेगी। सीएम उम्मीदवार का फैसला कल होगा। वही संभावना है कि 5 दिसंबर को महाराष्ट्र सरकार का गठन होगा। पाकुड़ के पाकुड़िया थाना क्षेत्र में एक धान व्यवसायी को लूटने के बाद उनके मुंह में गोली मार देने वाले बदमाशों को खोज निकाला गया। गठित एसआईटी की टीम ने टेक्निकल सेल की मदद से इस कांड में शामिल 5 बदमाशों को धर दबोचा। पाकुड़ के एसपी ने इस कांड को बेहद गंभीरता से लिया। नतीजा सामने है। इस कांड में वांटेड सभी बदमाश धरा गए। से तय ऐलान के तहत जय शाह आज आईसीसी के चेयरमैन बन गए। उन्होंने न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्केली की जगह ली। जय शाह आईसीसी के सबसे कम उम्र के चेयरमैन बने। इससे पहले वो बीसीसीआई के सचिव पद पर थे। माना जा रहा था कि वो बीसीसीआई सचिव पद से बहुत जल्द इस्तीफा दे सकते हैं। इस बात की जानकारी देते हुए आईसीसी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि आईसीसी चेयरमैन के तौर पर जय शाह का कार्यकाल शुरू होने के साथ ग्लोबल क्रिकेट का नया चैप्टर शुरू हुआ है। वहीं चेयरमैन की कुर्सी संभालते ही शाह ने कहा कि आईसीसी अध्यक्ष की भूमिका के लिए चुने जाने पर डायरेक्टर्स और मेंबर बोर्ड्स के समर्थन और भरोसे के लिए आभारी हूँ। ग्लोबल क्रिकेट में अपार संभावनाएं हैं और मैं हर मौके पर खेल को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए आईसीसी टीम और सदस्य देशों के साथ काम करने के लिए उत्सुक हूँ। कार और टेम्पो में जोरदार टक्कर होने के चलते 5 लोगों की जान चली गई। वहीं करीब 6 लोग जख्मी हो गए। इस हादसे में किसी ने बेटा खोया तो किसी ने भाई और किसी ने अपना सुहाग। एक साथ 5 लोगों की जान चले जाने के बाद 4 गांवों में मातम छा गया। ये बड़ा हादसा यूपी के श्रावस्ती के नेशनल हाईवे 730 पर मोहिनीपुर तिराहे के पास हुआ। इस बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सड़क हादसे पर गहरा दुख जताया। उन्होंने जिलाधिकारी को मृतक आश्रितों व घायलों को आर्थिक मदद मुहैया कराने का निर्देश दिया है। घटना के बारे में बताया गया कि यूपी के बस्ती के सोरहा थाना क्षेत्र के नव्या गांव में रहने वाले विजय चौधरी बहराइच में अपनी एसयूवी कार की मरम्मत करवाकर घर लौट रहे थे। कार में उनके गांव के ही सोहराब भी थे। मोहिनीपुर के पास रफ्तार तेज होने के चलते कार सामने से जा रहे टेम्पो से टकरा गई। जोरदार टक्कर के बाद दोनों वाहन हाईवे किनारे गड्ढा में जा गिरे। सभी मृतकों की पहचान कर ली गई है।
तूफान फेंगल का झारखंड में भी असर दिखेगा। ये असर 5 दिसंबर से शुरू हो जाएगा। हल्की फुल्की बारिश के साथ ठंड बढ़ने की पूरी संभावना है। रांची के मौसम विभाग की ओर से अगले 5 दिनों का पूर्वानुमान जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिक का कहना है साइक्लोनिक एक बड़ा सिस्टम है जिसका असर खासकर झारखंड के दक्षिण भाग में देखने को मिलेगा। दिन में तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी, वहीं रात में ठंड सताएगी। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने मीडिया से कहा कि यह असर 3 से 4 दिसंबर तक थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा। झारखंड के मौसम में कोई बदलाव नहीं रहेगा। 5 दिसंबर से इस सिस्टम का असर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। दक्षिणी भाग कोल्हान का इलाका, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम एवं सिमडेगा के इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। उत्तरी इलाके जैसे हजारीबाग, पलामू और संथाल क्षेत्रों में तापमान में उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। ऐसे ही झारखंड और देश दुनिया की झटपट खबरों के लिए बने रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।